पूरा हरियाणा परेशान है क्योंकि गेहूं के जो पैरामीटर लगाए हैं तो लोग धक्का रहे हैं, खरीद हो नहीं रही, तो ट्रांसपोर्टेशन के ठेके नहीं दिए, बहुत सारी मंडियों में मंडी भरी पड़ी हैं, किसान परेशान हैं। और जो इनका दावा है सरकार के 72 घंटे में पेमेंट होगी, कोई आज भी सारे अखबारों में भरे पड़े हैं कि 72 घंटे क्या 72 कई दिन लगते हैं, किसान परेशान है। बेमौसम बारिश से जो फसल खराब हुई थी, सरकार ने कहा था 15 तारीख तक हम गिरदावरी पूरी कर देंगे, परंतु पटवारी के पास टाइम नहीं, उनके साइक नहीं लगाया। देखिए 17 लाख एकड़ जो है उसकी रिपोर्ट आई है खराबे की, और गिरदावरी कुल जो है 10% हुई है, 15% हुई है, बाकी अब गेहूं की कटाई होगी, उसके बाद गिरदावरी का क्या मतलब है। तो ये सरकार का जो है वो ढीलपना है, टाइम पर गिरदावरी नहीं होगी तो उसको मुआवजा नहीं मिलना, इसका मतलब मुआवजा देने की नीयत नहीं है सरकार की। जो फसल खराब हुई है किसान उसको काट भी नहीं रहा है और गिरदावरी करने के लिए अधिकारी भी। अरे कितने दिन नहीं काटेगा, मजबूरी है। जब मैं बता रहा हूँ कुल 15% की भी गिरदावरी नहीं हुई है, जबकि अब तक गिरदावरी हो जानी चाहिए थी। अब कटाई करके किसान कब तक रखेगा, अब फिर वो आ रहा है, फिर बारिश होगी, उसका और नुकसान होगा। अगर केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिला है और आज उसको बुलाया गया है सीबीआई पूछताछ हो रही है, जाएंगे। पहले भी भ्रष्टाचार में वो कांग्रेस के 23 नेताओं पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे जब आप पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस के नेताओं पर, इसमें शीला दीक्षित भी शामिल। देखिए व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन अगर उसको बुलाया है तो क्या उनके हैं, आज क्या कहेंगे वो जवाब दिया, उनका बयान मैंने पढ़ा था, जो है वो जवाब देंगे। कानून का अपना काम करेगा, लेकिन जो भी बात है उनकी तथ्य रखने चाहिए। 2024 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, लोग कांग्रेस से काफी जुड़ रहे, इस बारे में आप क्या कहें? कांग्रेस की सरकार आएगी और लोग मन बना चुके हैं हरियाणा में कि केवल जो है बीजेपी का जेजेपी का जो अल्टरनेटिव है कांग्रेस है, इस वास्ते कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सत्यपाल मलिक का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो पुलवामा हमला हुआ था वो सुनियोजित था। क्या सत्यपाल मलिक है, उनका बयान आया है जो पुलवामा हमला था उसको, तो उसको उन्होंने बयान दिया है तो उसका जांच करनी चाहिए, क्या मामला जांच होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, मतलब गवर्नर रहे हैं, गवर्नर बयान देते हैं तो सच्चाई जानना चाहिए। एक आपका जो वीडियो था वो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री के साथ में, उस पर कांग्रेस के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले किरण चौधरी ने कहा है कि लोग देख ले कौन किसके साथ है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी भी मेरे साथ थी, खड़गे साथ मेरे साथ थे, फिर सब पे सवाल उठा देंगे। कोई राजनीतिक दुश्मनी थोड़ा ही है, विचारधारा का अंतर है। किसी भी फंक्शन में शिष्टाचार की मुलाकात नहीं, वो तो फंक्शन में थे डॉक्टर अम्बेडकर के। गलत मायने निकाले जा हैं? वीडियो के गलत मायने निकाले। तुम रिकॉर्ड हो भाई, तुम अपना आप रिकॉर्ड हो, ये बेमायने बात है। एक जो यूपी में जो अतीक अहमद मैं तो जो ये मायने निकाले उन सबसे करता हूँ। अबे चौटाला जी का बयान था, उनसे भी मैं गले लगा के मिलता हूँ, तो अपनी बात का जवाब दे नहीं रहे हो। हरियाणा के नेता भी कह रहे हैं कि जो हरियाणा में बदमाश है वो तो या हरियाणा छोड़ दे या फिर वो अपने जो रिवॉल्वर है हथियार है वो थानों में जमा कर। वो तो 2005 में छुड़वा दी थी हमने बदमाशों को। बदमाश के जो माहौल था बदमाशी का 2005 में छोड़ के भाग गए थे। अपराध तो बढ़े हरियाणा में, अपराध अब शरणास्थली बनी हुई है, अब अपराध बढ़ रहा है तो उसकी शरणास्थली हरियाणा बनी हुई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं हरियाणा में। रोहतक की बात की जाए तो हर दिन लूट, हत्याएं, चोरी, इस तरह की घटनाएं। मैं तो कह रहा हूँ जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में और अपराध में नंबर 1 हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित जो नहीं, यमुनानगर देखी आपने, सोनीपत रैली देखी, और किसी भी गांव में जाओ लोगों का रिस्पॉन्स देखो। 36 बरादरी, सब धर्म, उनका बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है। सोनीपत रैली को देखकर किस तरह से तैयारी है? सोनीपत रैली को, सोनीपत में जो रैली होनी है हुई है जो हो चुकी हो, तो उसको लेकर क्या उत्साह कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह दिखने को मिला? तुम गए थे वहाँ? आपने भीड़ नहीं देखी? तुमने देखा? लेकिन आपको क्या लगता है कितना जोश था, ये देखा नहीं? ऐसा है तुम ऐसा काम करो, मैंने कहा है, तुम तो भाई यो कह देगा बाहर बारिश होने लग रही है, तुम कह दो बाहर बारिश हो रही है, यो कह देगा ना धूप निकल रही है,
है तो तुम कहते हो डुप्लीकेट रही है। खुद भी जाकर देखो क्या है, खुद जाकर देख ले, पर मेरे देखिए कुछ है तो देख लिया होते। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोगों का ये तो बत्रा साहब बताएंगे। बत्रा साहब ने बुलाया, मैं आ गया। एमपी साहब, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस, आज सीबीआई पूछताछ कर रही है उससे, किस तरह से देखते हो उसको? नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि लगातार मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो तमाम विपक्षी दल और कोई भी विपक्ष में कोई भी व्यक्ति अगर इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसको निशाने पे सरकार लेती है। कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी जी की मेंबरशिप कैंसिल करने की बात रही हो, चाहे वो तमाम प्रदेशों में कांग्रेस के नेताओं को निशाने में लिया जो जनाधार वाले नेता थे, जिसमें हरियाणा में हुड्डा साहब को भाजपा ने लगातार जैसे निशाने पे लिया जांच एजेंसियों ने, चाहे वो दूसरे दलों के नेता रहे हों, किसी ने भी अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बात कोई कह रहा है तो आज देश में सरकारी तंत्र, सरकारी जांच एजेंसियां, यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थाओं को भी प्रभावित भाजपा कर रही है, उनको निशाने पे लेके उनके दबाव दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ कि देश के विपक्ष की आवाज़ दबेगी नहीं और देश का विपक्ष एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा। सर, अतीक अहमद की कल हत्या हुई है, विपक्ष, तमाम विपक्ष जो है जांच की मांग कर रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये उस दिन भी प्रश्न आप लोगों ने पूछा था, सारे तथ्य जो है जिस तरह से इस प्रकार से घटनाक्रम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था क्या तो कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। तो कानून का काम है, कोई अगर अपराधी है तो उसको सजा कानून देता है, लेकिन इस तरीके से जो कानून व्यवस्था पूर्णतः अगर चौपट हुई दिखाई दे रही है भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए भाजपा सरकार जवाब दे। हरियाणा में भी कानून व्यवस्था काफी, हरियाणा में तो देश में सबसे ज़्यादा अगर कानून व्यवस्था ठप कहीं है तो हरियाणा में है। और चाहे वो मर्डर रेट हो, आज हरियाणा में दूसरे नंबर पे है देश में। चाहे वो किडनैपिंग का, फिरौती का रेट हो, देश में नंबर 1 पे है। क्राइम अगेंस्ट विमेन देश में नंबर 1। क्राइम अगेंस्ट एससी, हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट एससी है। और जो क्राइम रेट, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार गृह मंत्रालय जो क्राइम रिकॉर्ड को जो ट्रैक करता है, क्राइम अगेंस्ट एससी में कई गुना इजाफा हुआ है 2014 से लेकर अब तक। तो ये हरियाणा की सरकार कानून व्यवस्था की कुशासन देने में विफल साबित हुई है और इस बात से आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग चिंतित है। अच्छा, जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं तमाम शहरों में, हरियाणा के अंदर ये जंगल राज की तरफ हरियाणा जा रहा है। सतपाल मलिक ने जिस तरह से पुलवामा हमले के ऊपर बात करी, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो उन्होंने अपनी बातें कही और गंभीर आरोप लगाए गए जांच भी होनी चाहिए और उन पे गंभीर आरोपों को पे सरकार अपनी बात सरकार कहे कि क्या जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय द्वारा क्या जो एरोप्लेन मांगे गए थे उसको लेकर ये जो बात उन्होंने रखी है सतपाल मलिक जी ने, इस पे सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे। ये गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों पे सरकार का जवाब आना जरूरी है। जिस तरह से कांग्रेस ने अंदेशा जताया था, क्या वही बात साबित हुई? लेकिन मैंने जैसे कहा कि गंभीर आरोप है और इस पे मैंने अपनी बात कह दी। ये गंभीर आरोप है, इस पे सरकार का अपना स्टैंड स्पष्ट करे, सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे। इन गंभीर आरोपों को सरकार जवाब इन पे जरूर दे। क्या सतपाल मलिक ने देरी नहीं कर दी, उसी समय नहीं उठाना चाहिए? लेकिन मैंने अब इस बात पे अपनी बात कह दी, तो पहली बार वो बोली थी ना, अब उस बात को भारत repeat- जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम था, सफल हुआ है मानते हैं? ज़बरदस्त, हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो ज़बरदस्त सफल रहा और कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है आज हरियाणा प्रदेश में। और हरियाणा प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों जन भावना ने करवट ले ली है
और कांग्रेस पार्टी की तरफ और हुड्डा साहब की तरफ लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी गांव में घूमते हैं और आप भी पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, क्या मंशा लगती है? नहीं, उसमें फ़र्क ये है, हम चार साल से हम घूम रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इसी साल शुरू हुआ है। आप दोनों को इक्वेट ना करें, आप तो कर सकते हैं, आपका अधिकार रहता है, लेकिन जो है यानी कि आखिरी साल तो जनता केवल वो चुनाव की दस्तखत है, चुनाव सामने खड़ा है, खिसकता हुआ जनाधार भाजपा को समझ में आ गया, तो आखिरी वर्ष की पहुँची। ये जो मुख्यमंत्री जी ने संवाद कार्यक्रम गाँव के अंदर, ये 4 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया जो सरकार बनी थी, या 9 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया जो पहली बार सरकार बनी थी? 9 साल में क्यों नहीं किया? अगर कुछ करते तो, अगर गांव में आज अगर कहीं कोई मांग आ गई कि जो है आप हमारे गांव के अंदर नया अस्पताल बनाओ, तो आप 10 महीने में तो लोकसभा चुनाव हैं, तो आप क्या उस मांग को पूरा कर पाएंगे? ये अगर 4 साल पहले जब सरकार बनी थी तब लोगों के बीच में जाके अगर बात करते तो कुछ ये काम कर पाते। तो केवल जो है आज अपनी घटती निरंतर लोकप्रियता में गिरावट देख के हरियाणा प्रदेश बदलाव की तरफ बढ़ चुका है, उस बात को देखते हुए एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये खाना पूर्ति है, ये जन संवाद नहीं है, खाना पूर्ति संवाद है, क्योंकि इसमें वो जनता से नहीं मिल रहे, केवल पास बना के 100 कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, गांव में जाते हैं 200 कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। आज तक इस तरह का संवाद 20 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, अच्छा बुरा सारा समय देखा है। लोगों का कई बार बहुत प्यार भी मिला है, लोगों का कई बार जो है आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा संवाद हमने नहीं देखा जब स्कूल के अंदर 100 आदमी घुसे और बाकी गांव को स्कूल के बाहर पुलिस रोक के रखे।